हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ग्रेविटेशन जेडबल नीट के और सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एस्केप एनर्जी एंड एस्केप वेलोसिटी। एस्केप एस्केप ठीक है, एस्केप की बात करने वाले हैं। एस्केप का मतलब क्या है? भाग जाना, मतलब कि एस्केप फ्रॉम ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, एस्केप फ्रॉम ग्रेविटेशनल फोर्स। आप बोलोगे सर ग्रेविटेशनल फोर्स से हम एस्केप नहीं हो सकते, क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज तो इनफाइनाइट तक है, हम कहाँ तक जाएंगे तो एस्केप हो पाएंगे? तो इसका मतलब ये है, टू गो एट दैट मच डिस्टेंस, टू गो एट दैट मच डिस्टेंस for which gravitational force can be neglected. ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी नेग्लेक्टेड। ठीक है, उस जगह पर जाना तो हम क्या बोलेंगे कि एस्केप हो जाना। फॉर एग्जाम्पल सोचो, बहुत सिंपल, अगर हम बात करें, ये है ऑब्जेक्ट ए और ये है ऑब्जेक्ट बी। ऑब्जेक्ट ए का मास है एम ए, ऑब्जेक्ट बी का मास है एम बी, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? आर। ओके, और ये आर है डेफिनाइट डिस्टेंस है। आर क्या है? डेफिनाइट डिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। वेरी सिंपल, हाँ सही बात है, लग रहा होगा। अब जब ये बी इनफाइनाइट पे चला जाए, कहाँ चला जाए? इनफाइनाइट पे चला जाए। ठीक है, अब इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? इनफाइनाइट। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू 0 न्यूटन। ठीक है ना? तो हम ऐसा बोल सकते हैं, therefore we can say that B got escape from gravitational force of A। बी एस्केप हो गया किसके ग्रेविटेशनल फोर्स से? ए के ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, बी ए से एस्केप हो गया। अभी हम ऐसा यहाँ पर ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए कि ए एस्केप हो गया, बी एस्केप हो गया। ऐसा हम तब मान सकते हैं जब हम ऐसा कंसीडर करें दैट मास ऑफ ए इज मच मच ग्रेटर देन मास ऑफ बी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम किसको एस्केप करवाएंगे? बी को। ऐसे तो एस्केप नहीं करवाएंगे, उसको हमें कुछ वेलोसिटी देनी होगी। कितनी वेलोसिटी? वीई। तो ये वीई क्या है? एस्केप वेलोसिटी। क्या है ये? एस्केप वेलोसिटी। मतलब कि उसको कितनी वेलोसिटी चाहिए ताकि वो एस्केप हो जाए। एस्केप होने का मतलब समझ में आ गया ना आपको, कि ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज से बाहर। ठीक है, देखिए अगर ये मास छोटा है और ये मास बड़ा है, एक मास है m, ओके, और ये मास है m, ओके, और मैं क्या बोल रहा हूँ, m इज मच 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 लेस देन m। तो इसका मतलब क्या है कि इसका ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा? इतना। सोचो, एज्यूम करो ना प्लीज। अभी इसका ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा? इसका मास बहुत ज्यादा है, तो इसका ग्रेविटेशनल फील्ड इससे ज्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से एस्केप होने के लिए, स्मॉल मास से एस्केप होने के लिए हमें कम एनर्जी चाहिए, और इस मास से एस्केप होने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए। समझ में आया ना? कहने का मतलब क्या है कि हमें कितनी एनर्जी चाहिए ये कौन डिसाइड करेगा? हमारा मास, कि जहां से हमें एस्केप होना है उसका मास। ठीक है ना? तो मेनली जो वेलोसिटी, अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो जहां से एस्केप होना है उसका मास डिसाइड करेगा कि कितनी, मतलब कि एस्केप वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो आइए हम डिराइव करते हैं। एस्केप एनर्जी का फॉर्मूला पहले डिराइव करेंगे, उसके बाद में हम एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। बहुत सिंपल डेरिवेशन है।
कैसे, देखिए फॉर एग्जाम्पल पहले तो मैं क्या लिख देता हूँ, डेरिवेशन ऑफ एस्केप एनर्जी। इसका डेरिवेशन बच्चों में एस्केप एनर्जी के डेरिवेशन की बात कर रहा हूँ। ओके, एंड स्पेशली हम कंसिडर किसकी बात करेंगे, अर्थ की। ठीक है, सोचो कि ये है हमारी ग्रेट अर्थ, जिसकी रेडियस कितनी है r, ठीक है, जिसका मास कितना है m, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर जिसका मास कितना है m, ठीक है, वो अर्थ के सरफेस पे है। ओके, तो और स्टेडी है, ऑब्जेक्ट कैसा है, स्टेडी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ऐसा सोचो। अब यहाँ पर अगर हम सोचे कि u इनिशियल कितनी है, तो u इनिशियल है -g स्मॉल m कैपिटल M अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0 जूल। अब हमने इस मास को बहुत दूर फेंक दिया यहाँ पर, ठीक है। आप प्लीज जैसा सोचे कि ये मास जिसकी साइज पहले जितनी थी उतनी ही है, मास को हमने इनफाइनाइट तक फेंक दिया। ये अर्थ और इस मास के बीच का डिस्टेंस कितना है, इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो अब फाइनल यू फाइनल इज इक्वल्स टू क्या होगा, -gmm अपॉन इंफिनिटी। कहने का मतलब क्या है, 0 जूल। तो पहले उस ऑब्जेक्ट के पास कितनी एनर्जी थी, -gmm अपॉन r। अब इसके पास कितनी एनर्जी है, 0 जूल। तो इसका मतलब क्या है, therefore we can conclude that when object gets escape, its potential energy is equals to how much, 0 जूल। उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है, 0 जूल। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि उसके पास ऑलरेडी कितनी एनर्जी है, देखो इनिशियली ऑब्जेक्ट हैज g माइनस gmm अपॉन r, उतनी एनर्जी ऑब्जेक्ट के पास थी। ठीक है, अभी ऑब्जेक्ट की एनर्जी हमें कितनी करनी है, 0। कितनी करनी है, 0। सोचो कि आपके पास कोई 10 रुपये मांग रहा है और आपको उससे मतलब कि उधारी अपनी चुकानी है, तो इसका मतलब आपको किसी से कितने रुपये चाहिए होंगे, 10 रुपये। इन द सेम सेंस यहाँ पर ये अर्थ से इतनी एनर्जी से बंधा हुआ है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये है बाइंडिंग एनर्जी। कैसी एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी। ओके, तो एस्केप होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 एस्केप E इक्वल्स टू 0 जूल। ओके, तो हमें बाहर से कितनी देनी पड़ेगी, therefore E required, ओके, E required मतलब कि हमें बाहर से जो देनी है वो कितनी होगी, gmm अपॉन r, इतनी हमें बाहर से देनी होगी। और ये E required मतलब कि हमें उसको इनफाइनाइट तक फेंक देना है, मतलब हमारा ऐसा प्लान है कि अब वो वापस नहीं आना चाहिए, एक बार हमने फेंक दिया फिर वो वापस नहीं आना चाहिए। तो इतनी एनर्जी है जो इनफाइनाइट तक उस ऑब्जेक्ट को लेके जा सकती है। तो हम इसको ही क्या बोलने वाले हैं बच्चों, कि ये जो एनर्जी है जो ऑब्जेक्ट को चाहिए ताकि वो ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाए, इनफाइनाइट, तो इसी एनर्जी को हम बोलेंगे एस्केप एनर्जी। क्या बोलेंगे बच्चों हम, एस्केप एनर्जी। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है ना। अभी देखिए वो हम एनर्जी किस फॉर्म में देंगे, वी आर प्रोवाइडिंग दिस एनर्जी, वी आर providing this energy in form of काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी। कहने का मतलब क्या है
कि अगर सोचो कि हम हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू इतना करें GMM/r, तो देखिए ये m कट हो गया। सबसे पहली बात कि ऑब्जेक्ट का मास कट हो चुका है, ठीक है। और ये जो वेलोसिटी बन गई यहाँ पर, ये जो वेलोसिटी वो एस्केप वेलोसिटी बन गई, ठीक है। अभी वी स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2GM/r इम्प्लाइज v इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, √2GM/r। बच्चों यहाँ पर एक चीज आपको देखनी चाहिए, ये 2 है कांस्टेंट, g भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है। हियर m इज द मास ऑफ अर्थ एंड r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। मतलब कि ऑब्जेक्ट के किसी भी क्राइटेरिया पे ये डिपेंड नहीं करती। ओके, अच्छा, ओके, लेट g इज इक्वल्स टू GM/r², वो हमें पता है। तो GM, ये कैपिटल M है, ठीक है। GM इज इक्वल्स टू क्या होगा, GR² होगा। तो इसका मतलब बच्चों ये क्या है, ये कौन सी वेलोसिटी है, ये है एस्केप वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी है, एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। कब, जब किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ से लॉन्च किया जाए तब, और ऑब्जेक्ट पहले स्टेडी होना चाहिए। ओके, कोई बात नहीं, अभी GM इज इक्वल टू GR² है। मैं देखिए कई बात मैं लिख नहीं रहा हूं, तो आपको ऐसा जब लगे कि हाँ ये काम का पॉइंट है तो आप प्लीज उसे लिख दीजिए, ठीक है। टू, अभी GM इज इक्वल्स टू मैंने क्या बोला, क्या रिप्लेस करता है, GR², ठीक है, अपॉन R। तो आर आर कैंसिल हो गया। सो व्हाट वी कैन राइट, v इज इक्वल्स टू √2GR। v इज इक्वल्स टू क्या होगा, √2GR। ये भी किसका फॉर्मूला है, एस्केप वेलोसिटी का ही फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एक हमें पता चल गया, एस्केप वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एस्केप velocity of any object do not depend on any characteristic of object। okay, instead it depends on characteristic of that object from which अच्छा, from which given object want to escape। मतलब कि अर्थ से एस्केप होना है तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसकी एस्केप वेलोसिटी कैसी रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है ना। इफ वी पुट, ये जो सारी वैल्यू रखेंगे ना, तो वी एस्केप फॉर अर्थ की एस्केप वेलोसिटी है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। कितनी है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप इतनी वेलोसिटी से थ्रो किए गए तो आप अर्थ पे वापस नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इससे कम वेलोसिटी से अगर आप थ्रो किए गए तो ये पक्का है कि आप अर्थ पे वापस आ जाएंगे, ठीक है ना। देखिए क्या है, that VRMS मतलब कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मोलेक्यूल ऑफ एटमॉस्फेयर, ये वी एस्केप अर्थ से कैसी है, छोटी है, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है कि अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ का एटमॉस्फेयर वो किसकी वजह से है, तो ये फैक्ट की वजह से है। ये मॉलिक्यूल है उसकी वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से कम है, तो इसीलिए क्या होता है, दैट molecules can't escape from अर्थ। ओके, जबकि अगर एक बात हम और देखें, देखिए ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बट वी मोलिक्यूल मतलब कि मोलिक्यूल की वेलोसिटी इज ग्रेटर देन वी एस्केप ऑफ द
मून मून की एस्केप वेलोसिटी से उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो मून के रॉकेट से नहीं रुकेंगे, ठीक है ना। देयरफॉर मोलेक्यूल गेट्स एस्केप फ्रॉम मून, इसीलिए तो हमेशा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देयरफॉर अर्थ हैज एटमॉस्फेयर, अर्थ के पास इसीलिए तो क्या है, एटमॉस्फेयर है। ओके, अर्थ हैज एटमॉस्फेयर एंड मून डज नॉट हैव एटमॉस्फेयर, एंड मून डज नॉट हैव एटमॉस्फेयर, ठीक है। अच्छी तरीके से आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। आइए हम इसके ऊपर के थोड़े से एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, तो आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि किस तरह हम एस्केप वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए बहुत सिंपल है, आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे एस्केप वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है या तो एस्केप एनर्जी कैलकुलेट करनी है। अच्छा, मैं एक पॉइंट बोलना भूल गया बच्चों आपको। देखिए हमारी जो जो अर्थ है उसकी एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, लेकिन वी लाइट है जो मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट वो कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कहने का मतलब क्या है, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। वो तो हमारी जो एस्केप वेलोसिटी है उससे तो कहीं ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर लाइट कैन एस्केप फ्रॉम अर्थ, ठीक है ना। अब किसी ऑब्जेक्ट ऐसा हो, ऑब्जेक्ट whose वी एस्केप, मतलब कि जहां से अगर आपको एस्केप होना है तो आपको अगर इतनी वेलोसिटी चाहिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो वहां से तो लाइट भी एस्केप नहीं हो सकती। ऑब्जेक्ट whose वी एस्केप इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, लाइट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट, light cannot escape from that objects। बच्चों आपको पता है उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, that objects are known as, उस ऑब्जेक्ट का नाम सोचिए, पहले मैं नहीं बोलूंगा, पहले आपको सोचना होगा कि उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है। that objects are known as ब्लैक होल्स, ठीक है, जहां से लाइट भी एस्केप नहीं कर पाती, ठीक है। तो ये तो थोड़ी सी थियरी हो गई एस्केप वेलोसिटी की, ठीक है। आइए अब एग्जांपल सॉल्व करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए एस्केप वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। देखिए एग्जांपल 1 है, एग्जांपल 1 क्या है, दैट कैलकुलेट kinetic energy needed to project body of mass m from earth surface, ठीक है। ओके ओके, टू प्रोजेक्ट बॉडी ऑफ मास फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू इंफिनिटी। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन है mgr/2, दूसरा जो ऑप्शन है वो क्या है, 2mgr, तीसरा जो ऑप्शन है वो है mgr, और चौथा जो ऑप्शन है वो है mgr/4, ठीक है। ओके, पहले पॉज करके आप ट्राई कीजिए। हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, चलो मैं सॉल्व करता हूँ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 12mv², तो हमें अगर उसको एस्केप ही करवाना है तो 12mv² करवाना होगा,
ओके, तो हाफ एम वी कितना होता है आपको पता होना चाहिए, √2 GR और उसका स्क्वायर। सो व्हाट विल बी द आंसर, हाफ एम into 2GR. 2 get cancelled and what will be the answer, mgr। ठीक, ओके। देखिए आप जितने एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उतनी ग्रिप आपको अच्छी आएगी। ओके, और हम यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। एग्जाम्पल 2 देखिए, एस्केप वेलोसिटी of a body depends on mass of object या तो बॉडी बोल दो, ठीक है, और कितना मास है m एस। अब आपके पास ऑप्शन है, मैं फिर से आपको ऑप्शन दे रहा हूं, m⁻⁴, m⁻⁴, ठीक है, आप m कंसिडर कर सकते हैं, m² या तो m³। एस्केप वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी, आप पॉज करके ट्राई कीजिए, ठीक है। सो लेट अस से दैट व्हाट इज v escape, v escape is equals to √2gm/r। ये सारा डिफरेंट ऑब्जेक्ट का था, किसका था, डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ओके, तो कहने का मतलब क्या है कि ये मास पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। v escape is independent of mass of body। तो इसका मतलब क्या है कि v escape proportional to m⁻⁴। so what is the answer, m⁻⁴। ओके, ठीक है। अभी और कंसेप्ट सॉल्व करते हैं बच्चों, और कंसेप्ट नहीं सॉरी, और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। देखिए एक एग्जांपल कि क्या है कि v escape इज इक्वल्स टू 11 किलोमीटर पर सेकंड है, ठीक है, फॉर वर्टिकल प्रोजेक्शन। वर्टिकल प्रोजेक्शन का मतलब क्या है कि ये हमारी अर्थ है, तो सीधा ऐसे ही प्रोजेक्ट किया जाए तो ओके। अब ऐसा बोला जा रहा है कि हम वर्टिकल के साथ कितना डिग्री एंगल बनाए, 45 डिग्री एंगल पे अगर हम फेंके तो हमें v escape कितनी देनी होगी, ठीक है। और आपके ऑप्शंस है 11√2, ठीक है। ये किसमें आपको आंसर मिलेगा, किलोमीटर पर सेकंड में। पहला ऑप्शन है 11√2, दूसरा है 22, ठीक, तीसरा है 11 और चौथा है 11/√2। ओके, पॉज करके आप ट्राई कीजिए, ठीक है। कितने डिग्री पे हमने उसको छोड़ा है, 45 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है, देखिए पहले तो हम v escape के बारे में बात कर लें। देन v escape इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो इसका मतलब क्या है कि पहले जितनी थी उतनी ही रहेगी। सो व्हाट इज द आंसर, 11 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। ओके, चलिए एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं, ठीक है। जितने एग्जांपल आप ट्राई करोगे उतना ही आप फायदे में रहोगे। ओके, अभी क्या है, एक पार्टिकल है जिसका मास है 10 ग्राम। कितना है मास, 10 ग्राम, केप्ट ऑन द सरफेस ऑफ यूनिफॉर्म स्फीयर। एक यूनिफॉर्म स्फीयर है, उसके सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। और ठीक है, यूनिफॉर्म स्फीयर का मास कितना है, ये जो स्फीयर है उसका मास है, बहुत ज्यादा मास है, कितना है,
100 किलोग्राम, ठीक है। और रेडियस है इसकी 10 सेंटीमीटर। कितनी रेडियस है? r इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ओके, हमें फाइंड क्या करना है? पहले तो मैं बात बोल दूं कि ये जो बड़ा वाला स्फीयर है उसके ऊपर एक छोटा रखा हुआ है ऐसा, ठीक है। सोचो कि इसका मास हम m1 रख दे, इसका m2। ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 है और ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 है, ठीक है। हमें फाइंड करना है कैलकुलेट वर्क डन, कैलकुलेट वर्क डन against gravitational force, against gravitational force, okay, to take particle far away from the sphere, to take particle far away from sphere। देखिए ऐसे एग्जांपल बहुत बार आते हैं, तो कुछ मतलब कि अच्छा मैं आपको पहले ऑप्शन दे देता हूँ। आपके ऑप्शन है 3.3 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है, इसको जूल में ही कंसिडर कीजिए। ओके, दूसरा ऑप्शन है 13.34 इंटू 10⁻⁹ जूल, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है 6.67 इंटू 10⁻⁻10 जूल, और चौथा ऑप्शन है 6.67 इंटू 10⁻⁹ जूल। आपको समझ में आया? पहले आप पॉज करके ट्राई कीजिए, ठीक है। एक बात मैं बोल दूं, ये जो सारे एग्जांपल्स है ये सारे कॉम्पिटिटिव में आ चुके हैं, मतलब कि इसके बेस के सम आ सकते हैं, तो इसको अच्छी तरीके से ट्राई कीजिए। पहली सिचुएशन क्या थी? ये क्या थी इनिशियली? दूसरी सिचुएशन कैसी है? कितना है? इंफिनिटी। ये है फाइनली। बच्चों, वर्क डन इज इक्वल्स टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अभी जब फाइनल की बात करें तो जी m1 m2 अपॉन इंफिनिटी माइनस जी m1 m2 अपॉन आर। तो इंफिनिटी पर तो आपको पता है 0 होता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस जी m1 m2 अपॉन आर। बच्चों आपके पास जी है, m1 m2 और आर सारी वैल्यू आपके पास है, ठीक है। अगर आप ये सारी वैल्यू रखते हो then you will get 6.67 into 10⁻⁻10 जूल। देखो हर बार इस टाइप के एग्जांपल बहुत बार आ चुके हैं, ठीक है ना। तो अच्छी तरीके से एग्जांपल को ट्राई कीजिए। ऐसे एग्जांपल को इसमें क्या दिया है? पहले पास में थे, बाद में कहाँ चले गए? एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले गए, तो फिर हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। हर बार आप उस ऐसे एग्जांपल को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, आगे एक एग्जांपल देखते हैं कि एक जो प्लैनेट है उसका मास अर्थ के मास से 10 टाइम्स ज्यादा है, ओके, एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट इज इक्वल्स टू आर अर्थ डिवाइडेड बाय 10, ओके। अभी वी एस्केप ऑन अर्थ, वी एस्केप ऑन अर्थ वो क्या है? तो आपको पता है 11 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो वी एस्केप ऑन प्लैनेट कितनी होगी? ठीक है, पहले आप पॉज करके ट्राई कीजिए। मैं हर बार ऐसा बोलता हूँ, ठीक है ना। इससे क्या है कि अगर आपको आंसर आ गया देन यू विल गेट कॉन्फिडेंस इन फ्री। ओके ओके, मैं ऑप्शन देना भूल गया। सबसे पहले आप ऑप्शन लिख लीजिए एंड द ऑप्शंस आर ए 1.1 किलोमीटर पर सेकंड, सेकंड ऑप्शन।
100 किलोमीटर पर सेकंड। ऑप्शन सी 110 किलोमीटर पर सेकंड एंड ऑप्शन डी 0.11 किलोमीटर पर सेकंड। अच्छी तरीके से आप इसको ट्राई कीजिए। ओके, तो शायद आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। पॉज करके ही ट्राई करना है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे इतना पॉज नहीं करने वाला, आपको पॉज करके ट्राई करना है। अभी हम वी एस कैप इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2gm अपॉन आर, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो बहुत सिंपल है, वी एस्केप प्लैनेट डिवाइडेड बाय वी एस्केप अर्थ इज इक्वल्स टू बड़ा वाला अंडर रूट 2gm प्लैनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट इनटू 2gm अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, देखिए 2g क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, अब बहुत सिंपल लग रहा है मुझे। देखिए mp मास ऑफ प्लैनेट क्या दिया है, तो मास ऑफ प्लैनेट 10 टाइम्स मास ऑफ अर्थ। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, 10 टाइम्स मास ऑफ अर्थ। और रेडियस ऑफ प्लैनेट क्या दिया है, आर रेडियस अपॉन 10 ऐसा दिया है। तो मैं क्या लिख देता हूँ, आर रेडियस अपॉन 10, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर आ गया आर ई और यहाँ पर आ गया हमारा एम ई। ओके, सो अगर हम आर ई को कट कर दे, एम ई को कट कर दे, अंडर रूट 10 इंटू 10 तो क्या बचेगा 10। अभी वी एस्केप प्लैनेट हमें मालूम करना है और वी एस्केप अर्थ हमारे पास है बच्चों, कितना दिया है हमें, 11 दिया है ना। तो इसका मतलब क्या है, वी एस्केप प्लैनेट is equals to 11 into 10 is equals to 110 किलोमीटर पर सेकंड। बहुत ज़्यादा है, मतलब कि अर्थ से ज़्यादा डेंस एनवायरनमेंट वहाँ पर हो सकता है। ठीक है, अगर आपने सही बना लिया देन वेरी गुड। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करते हैं। ठीक है, देखो बहुत सारे एग्जांपल्स ही है। एक स्पेस शिप है जिसका मास है 1000 किलोग्राम। स्पेस शिप है जिसका मास क्या है, 1000 किलोग्राम। ठीक है ना। ओके, मास ऑफ स्पेसशिप का मास 1000 किलोग्राम। इट इज टू बी लॉन्च्ड एट, मतलब कि हमें कहाँ लॉन्च करना है, फ्री स्पेस, और वापस नहीं आना चाहिए। ठीक है ना। अभी क्या है, द वैल्यू ऑफ जी एंड आर, अभी जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और आर की वैल्यू है 6400 किलोमीटर। ओके, अभी हमें क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट वर्क डन। क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट वर्क डन। तो बच्चों आप वही फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा, वर्क डन इज इक्वल्स टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल 0 हो जाएगी और यू इनिशियल माइनस जी एम एम ई अपॉन आर। ठीक है ना। सो व्हाट इज द आंसर, जी एम एम ई अपॉन आर। आपके पास मास ऑफ अर्थ और सारा कुछ है, तो आप डायरेक्टली इससे पता लगा सकते हो। ठीक है, और अगर अच्छा, ये तो मैंने सॉल्यूशन भी आपको बोल दिया, तो यहाँ पर मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, डायरेक्टली आपको मैं बोल दूंगा कि अगर आप ये सारी वैल्यू लगाते हो देन योर आंसर विल बी 6.4 इंटू 10⁻10 जूल। ठीक है, ये क्या होगा आपका आंसर। कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे फोकस करते हैं। इन द नेक्स्ट एग्जांपल व्हाट इज गिवन, एक सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है।
दिस इज द अर्थ। ओके, एंड अगर मैं यहाँ पर कुछ ड्रॉ करूं तो ये क्या है, सैटेलाइट है, ठीक है। ओके, और कितनी हाइट पर, एच। यहाँ पर मैंने थोड़ी हाइट ज्यादा ड्रॉ कर दी, वरना तो ऐसा दिया है कि एच इज मच मच लेस देन आर। व्हाट इज आर? आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, हमें फाइंड क्या करना है, मिनिमम increase in orbital velocity, minimum increase in orbital velocity, ओके, रिक्वायर्ड मतलब कि कितना हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी में इंक्रीमेंट चाहिए, सो दैट सैटेलाइट could escape, so that satellite could escape from the earth's gravitational field, from the earth's ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। ऐसे ऐसे वो घूम रही है, कितनी हाइट पर, एच, और एच क्या है, आर के बहुत बहुत कम है, आर से बहुत बहुत कम है, ठीक है। और आपके ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ, जी आर बाई टू, फिर दूसरा ऑप्शन अंडर रूट जी आर एंड इन ब्रैकेट रूट टू माइनस वन, and then after third one under root 2gr and under root gr, ठीक है। पॉज करके पहले आप ट्राई कीजिए, देखिए जितना आप पॉज करके ट्राई करोगे, जितना आप अपनी ओर से ट्राई करोगे, उतना ही आपको फायदा होगा, क्योंकि एग्जाम में तो आपको ही लिखना है, ठीक है। ओके बच्चों, इसके बाद का जो सेशन है उसमें हम ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव भी करेंगे। यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि v ऑर्बिटल कितना होता है, gm अपॉन r, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, अंडर रूट जी आर। बच्चों वेरी सिंपल है, ये कैसे फॉर्मूला हमने डिराइव किया, देखिए यहाँ पर ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है, और ये एक सोचो कि क्या है, आर है, तो उसको घूमने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कौन प्रोवाइड कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये आर कैंसिल हो गया और एक स्मॉल एम कैंसिल हो गया, तो व्हाट इज द आंसर, v इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर। आप बोलोगे सर यहाँ पर तो आर है और यहाँ पर तो कैपिटल आर है, बट आर इज नियरली इक्वल टू आर, क्यों, क्योंकि h इज मच मच लेस देन आर। ओके कोई बात नहीं, चलो तो v ऑर्बिटल, उसके पास ऑलरेडी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी है, अंडर रूट जी आर, ठीक है। और एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वेरी सिंपल, अंडर रूट टू जी आर, उसके पास है कितनी, अंडर रूट जी आर, और हमें एस्केप वेलोसिटी पता कितनी है, अंडर रूट टू जी आर, देयरफॉर रिक्वायर्ड इंक्रीमेंट इज इक्वल्स टू v escape माइनस v ऑर्बिटल, तो v escape कितनी है, अंडर रूट टू जी आर माइनस अंडर रूट जी आर, तो इसमें से हम कॉमन क्या निकाल लेंगे बच्चों, अंडर रूट जी आर कॉमन निकाल लेंगे, एंड व्हाट इज आवर आंसर, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, फाइन। ओके अभी एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं बच्चों। और एग्जांपल में क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है ये, कि एक पार्टिकल है मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, ओके, अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, अ पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट, किसमें मूव कर रहा है वो, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ठीक है ना, अंडर द एक्शन ऑफ gravitational energy
u इज इक्वल्स टू माइनस के अपॉन 2r²। बहुत फेमस एग्जांपल है बच्चों ये। ग्रेविटेशनल एनर्जी कितनी है उसकी, u इज इक्वल्स टू माइनस के अपॉन 2r²। ठीक है ना। फाइंड इट्स टोटल एनर्जी, फाइंड इट्स टोटल एनर्जी। ओके, अगर आप फाइंड कर लेते हो देन इट्स वेरी गुड। ओके ओके, अभी देखिए क्या कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है और आंसर हमें कुछ इस तरह दिया जाएगा 3/2 के अपॉन r²। सोचिए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है माइनस के अपॉन 4r², और चौथा ऑप्शन ये है कि के अपॉन 2r²। पॉज करके पहले आप खुद ट्राई कीजिए। ओके, हमें पोटेंशियल एनर्जी दी है, हमें टोटल एनर्जी के बारे में सोचना है, तो क्या होगा। ठीक है, अभी देखिए हमारे पास u इज इक्वल्स टू क्या है, माइनस के अपॉन r²। हम अगर फोर्स के बारे में पता लगाए तो फोर्स का आपको पता होगा कि माइनस du/dr है, तो माइनस ddr ऑफ क्या आएगा, माइनस के अपॉन, सॉरी यहाँ पर 2 में लिखना भूल गया, 2r²। ठीक है ना। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये माइनस बाहर आ जाएगा और हम क्या लिख सकते हैं, के अपॉन 2 एंड ddr ऑफ 1/r²। ओके, सो k/2, अभी इसका क्या होगा, -2r⁻³ तो हमें कितना आंसर मिलेगा बच्चों, माइनस के, क्या आंसर मिलेगा बच्चों, हमें आंसर ये मिलेगा माइनस के अपॉन r³। ठीक है, ये है फोर्स। और नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करती है, नेगेटिव साइन इंडिकेट एट्रैक्शन, क्या इंडिकेट करती है, एट्रैक्शन। ओके ओके, नाउ ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ, लिखा है ना ऐसा। ऑब्जेक्ट किस में मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि mv²/r इज इक्वल्स टू के अपॉन r³। ठीक है, टेकिंग ओनली मैग्नीट्यूड, किसकी बात कर रहे हैं हम, मैग्नीट्यूड की। तो इसमें अगर हम r को कैंसिल कर दे, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, देखिए mv² इज इक्वल्स टू के अपॉन r², इम्प्लाइज हाफ mv² इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, के अपॉन 2r²। और ये क्या है, ये है काइनेटिक एनर्जी, के अपॉन 2r² मिला। अभी टोटल एनर्जी क्या चाहिए, ठीक है ना, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू u टोटल इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, माइनस के अपॉन 2r², और काइनेटिक एनर्जी कितनी, के अपॉन 2r²। सो व्हाट इज द आंसर, 0 जूल। ओके, अगर आपका आंसर आ गया है तो बहुत बढ़िया है। सो व्हाट इज द आंसर, 0। ठीक है, इस तरह के सम ट्राई कीजिए तो आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा। ठीक है, ओके, आइए एक और सम ट्राई करते हैं। आप बोलोगे सर कितने सम अब ट्राई करने हैं, कोई बात नहीं, एक ही सम अब ट्राई करने वाले हैं। ठीक है ना। ओके, क्या है एग्जांपल में, देखिए प्लैनेट ए हैज मास m। ठीक है ना, प्लैनेट ए हैज मास m एंड रेडियस r, ओके। अभी प्लैनेट बी हैज मास m/2, कितना मास है, m/2,
ओके, एंड रेडियस भी कितनी है, रेडियस भी है r/2, ठीक है। इफ v escape of planet A divided by v escape of planet B is equals to n/4। बच्चों ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन में आया था, 2019 में था ये। ओके, देन n इज इक्वल्स टू व्हाट। ओके, और आपके पास ऑप्शन है 1, 2, 4 या 3, ठीक है। पॉज करके पहले आप ट्राई कीजिए क्या आंसर होगा। देखिए, हम वी एस्केप का फॉर्मूला हमें पता है, तो वी एस्केप इज इक्वल्स टू क्या है, √2gm/r। बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो यही फॉर्मूला लगाना, ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा। सो वी एस्केप ऑफ ए डिवाइडेड बाय वी एस्केप ऑफ बी, अभी इज इक्वल्स टू हम अंडर रूट में पूरा लिखेंगे, 2g मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए, इसका मास कितना है m और रेडियस कितनी है r, और √2gm, m कितना है m/2 और रेडियस कितनी है r/2, ठीक है। तो देखिए ये 2 है, ये इसके साथ कट हो गया, ये 2 है, ये इसके साथ कट हो गया, फिर ये रेडियस रेडियस कट हो गई और ये gm gm भी कैंसिल हो गया। सो व्हाट आंसर वी गॉट, 1। तो इसका मतलब क्या है, v escape a divided by v escape b is equals to 1 is equals to n/4, implies n/4 is equals to 1, so n is equals to 1 into 4 is equals to 4। so what is our answer, 4, ठीक है। इतने सम्स काफी नहीं है, आप और सम्स ट्राई कीजिए ताकि आपको एस्केप वेलोसिटी और एस्केप एनर्जी में अच्छी सी ग्रिप आए, ठीक है। थैंक यू।